तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यून बोलता है कि मैंने डीमन लॉर्ड के हार्ट को रिफाइन किया है, तो इसकी वजह से जो लो रैंक के बीस्ट है उसको कंट्रोल करना मेरे लिए इतना मुश्किल भी नहीं होगा। तभी वहाँ पे किनियाओ और किंगजू आ जाती है, सॉरी फैंग एलिंग आ जाती है। वो दोनों बोलते हैं कि ये यून तुम ठीक तो हो ना, हम तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे थे। यून बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, जैसा कि तुम देख रहे हो। तभी किंगजू बोलती है कि ये यून लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन फिर से बढ़ चुकी है। यून बोलता है कि हाँ, बाई चांस मैंने ब्रेक थ्रू किया जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन भी बढ़ चुकी है। तभी पीछे से शेख मास्टर बोलता है कि ये यून तुम मेरे साथ आओ। यून बोलता है कि हाँ मास्टर। और ये बात सुन के वो तीनों की तीनों लड़कियाँ शॉक हो जाती है। तभी हमें कायुन सेट के ग्रैंड हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पे शेख मास्टर बोलता है कि ये यून इन दिनों तुम्हारी जो ताकत है वो मार्शल सोरिजन रिलम पे पहुंच चुकी है ना। यून बोलता है कि हाँ मास्टर, मैंने जो मार्शल सोरिजन रिलम का जो पहला स्टेज है वहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है। तभी शेख मास्टर बोलता है कि जो बाकी के लोग हैं यानी कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग वो भी तुमसे जलेंगे, क्योंकि क्योंकि तुमने इतनी जल्दी अगले रिलम में ब्रेक थ्रू किया है। अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा नहीं फिर भी तुम्हें पता है पहले से ही कि तुम्हारी जो कल्टेशन है वो इन दोनों बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। और इसके अलावा तुम सबके सामने डीमन लॉर्ड के हार्ट को लेके भाग गए थे, तो इसकी वजह से जो बाकी के जो सेक्ट है वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हारे ऊपर नज़र बना के रखेंगे ताकि वो डीमन लॉर्ड के हार्ट को ले सके। तो अब से तुम जो कायुन सेट के जो रेयर माउंटेन है वहाँ भी तुम प्रैक्टिस करोगे। और हालांकि हम फर्स्ट ग्रेड के सेक्ट नहीं है जो कि तुम्हारी प्रोटेक्शन कर सके, लेकिन फिर भी अगर कोई सेक्ट यहाँ पे आके मुसीबत खड़ा करेगा तो हमारा कायुन सेक्ट भले ही बर्बाद हो जाए लेकिन वो उसे नहीं छोड़ेगा, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। तभी किनिया बीच में आती है। वो बोलती है कि अब्बा जान, ऐसा नहीं लग रहा कि आप यून को बांध के रख रहे हो। लेकिन किंगजू उसको रोक लेती है। वो बोलती है जूनियर सिस्टर किनियाओ, जो शेख मास्टर है ना, वो ये सब यून की प्रोटेक्शन करने के लिए कर रहे हैं। तभी यून बोलता है कि मास्टर, मैंने सेक्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा यहाँ पे लाया है जो कि मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो अभी अभी मैंने ये सब चीज़ें कर ली है तो मैं इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता हूँ। और बहुत ही स्पीड से वहाँ से जाने लगता है। और शेख मास्टर बोलता है कि ये यून तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यून नहीं रुकता। फिर हमें जो कायुन सेट के जो बाहर का इलाका है वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि बहुत सारे बंदे आते हैं यानी कि दूसरे सेक्ट के। तभी एक बंदा बोलता है कि मास्टर अभी हम क्या करें। फिर उसका मास्टर बोलता है कि एक बार वो जो बूढ़ा आदमी है ना किनियान डाओ वो बाहर आ जाएगा तो हम उसको बोलेंगे कि जो यून है ना उसको हमारे हवाले कर दो। और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी हिम्मत करेगा इतने सारे सेट को अपना दुश्मन बनाने के लिए, तो वो अपने सेट की भलाई के लिए जो यून है ना उसको हमारे हवाले कर ही देगा। तभी पीछे से जो यून है वो बहुत स्पीड से एक बंदे के पास आता है यानी कि एक एल्डर के पास, और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने सारे लोग से यानी कि इतने से लोग से मुझे हरा सकते हो। उसको देख के वो बंदा घबरा जाता है और बोलता है कि यही है ये यून, तो इसी के पास डीमन लॉर्ड का हार्ट है, जल्दी इसको मारकर हम इसके पास से जो डीमन लॉर्ड का हार्ट है वो लेके यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन यून ही अपने एक अटैक से उसकी गर्दन काटकर उसकी जान वहीं पे निकाल लेता है और बोलता है कि सभी लोग सुनो, मैं आज से ही ये जो कायुन सेक्ट है ना इसको छोड़ रहा हूँ। और अपने पास से उसका टोकन निकल लेता है कायुन सेक्ट का और बोलता है कि मेरा कायुन सेक्ट के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, जैसा कि ये टोकन है। और उस टोकन को तोड़ देता है और बोलता है कि देखो मैंने ऑफिशियली जो कायुन सेक्ट है ना उसको छोड़ दिया है। तभी किनिया बोलती है कि ये यून तुमको पता है कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। फिर फैंगेलेंग भी बोलती है कि ये यून रुक जाओ, लेकिन जो शेख मास्टर है वो यून पे हमला करता है और बोलता है कि ये यून तुम गद्दार, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी बिना कुछ सोचे समझे जो कायुन सेट का जो टोकन है उसको तोड़ने की। लेकिन यून उसको डॉच कर लेता है और बोलता है कि क्या तुम ऐसा करना चाहते हो तो ठीक है, और उस पर एक अटैक करता है अपने पाम का। और ये सब देख के बाकी के बंदे शॉक हो जाते हैं। वो बोलते कि यहाँ पे हो क्या रहा है, उसने अपने खुद के मास्टर को धोखा दिया। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि जो कायुन सेट के मास्टर है किनियांडा वो भी जो डीमन लॉर्ड का हार्ट है वो पाना चाहते थे, लेकिन यून ने वो देने से मना कर दिया और वो लेके वहाँ से भाग गया। तो अभी हम क्या करें। फिर यून अपनी मिलियन टाइम अटैक स्पीड से वहाँ से भागने लगता है और बोलता है कि तुम सभी लोग सुनो, अगर तुम जो डीमन लॉर्ड का हार्ट है वो पाना चाहते हो तो तुम अपने स्किल की मदद से मेरे से वो ले सकते हो। मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर खेल सकता हूँ। और ये सब सुन के बाकी के बंदे को गुस्सा आने लगता है। वो बोलता है क्या
तुम हमसे खेल सकते हो, और उसका पीछा करने लगते हैं और बोलते हैं कि जल्दी उसके पीछे पीछे चलो, क्योंकि हम उसको आज जिंदा नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि अभी उसको पीछे से कोई भी सपोर्ट नहीं देने वाला, उसने अपने सेक को भी छोड़ दिया, तो हमारे लिए आसान होगा उसको मारना। फिर जो फैंगेलिंग है वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वो बोलती है कि ये यून, मेरे लिए रुको, मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। लेकिन पीछे से किंगजूम उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि शांत रहो, वो ठीक होगा, और उसने ये सब हमको प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। पीछे से जो सेक मास्टर है वो बोलता है कि वो बच्चा, उसने सिर्फ 10% इस्तेमाल किया अपनी पावर का, लेकिन उसने मुझको इतनी चोट पहुंचा दी है। पीछे से ग्रैंड मास्टर बोलता है कि सेक मास्टर, कि आपको लगता है कि हमको उसके पीछे कुछ लोग भेजने चाहिए उसको ढूंढने के लिए, अगर इन केस उसको मदद की ज़रूरत पड़ी तो हमारे लोग उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन सेक मास्टर बोलता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो यून है वो हमारे काउंसिल का मेंबर नहीं है। अगर किसी को ये सब पता चला कि हम उसके पीछे जा रहे हैं तो बाकी के सेट हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, तो हम ये सब नहीं कर सकते। और इसके अलावा मैंने अपने सेट का जो ट्रेजर है वो उसके हवाले कर दिया है। तो इस टाइम जो यून है उसका फेट उसके ऊपर डिपेंड करता है, और मुझे लगता है कि वो अपने टैलेंट के साथ वो जो है ना वो एक नई दुनिया बना सकता है। फिर हमें यून को देखा जाता है जिसके पास वही ट्रेजर होता है, और वो उस ट्रेजर को देख के बोलता है, यानी कि अपने सेट मास्टर की बातें याद करने लगता है कि मेरे डिसाइपल ये यून, ये जो है ना जीव्स वन ट्रेजर रिकॉर्ड है, और ये हमारे काउंसेट का हाईएस्ट स्पिरिचुअल आर्ट है। तो अगर तुम इसको अच्छी तरह कल्टिवेट करोगे तो तुम अपनी जो पावर है उसको बढ़ा सकते हो और ख़ुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। तो ये लास्ट चीज़ है जो कि तुम्हारा मास्टर तुम्हारे लिए कर सकता है। फिर उसको देख के यून बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, मैं इसको अच्छी तरह कल्टिवेट करूँगा, और बहुत ही स्पीड से, यानी कि अपने मिलियन टाइम अड़क स्पीड से वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे सेट के लोग पड़े थे, जिसकी वजह से वो बहुत स्पीड से वहाँ से जाने लगता है ताकि वो किसी के हाथ में ना पड़े। तो ये चैप्टर ये भी ख़त्म होता है। तो यार आपको अगर कौन सी दूसरी मानवा चाहिए होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, जो कि मार्शल आर्ट की मानवा होनी चाहिए, क्योंकि वो मुझे पसंद है एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर आपको कोई मानवा चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये इसका लास्ट चैप्टर है, क्योंकि इसका चैप्टर अभी नए रिलीज़ नहीं हुए, और जैसे रिलीज़ होंगे मैं वो अपलोड कर दूँगा। तो टिल देन बाय बाय, सायोनारा।